लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मेरा आग्रह होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हाँ, देखने के बाद सुझाव से हमें ज़रूर अवगत कराएंगे। आज बात झारखंड की। उम्मीदों की नाव पर सवार होकर झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने वाले हेमंत सोरेन की लोकप्रियता इतनी भी नहीं रही कि उन्हें सूबे की जनता मुख्यमंत्री के रूप में देखने की इच्छा नहीं रखती। अगर रखती भी है तो अनमनस्क ढंग से। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है, इस पर चर्चा बाद में। फिलवक्त आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री के रूप में लोगों की पसंद तो हैं, पर उनका नंबर दूसरा है। पहले नंबर पर हैं जयराम। इन्हें 37.8% लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि बाबूलाल मरांडी को 25.2%, हेमंत सोरेन 17.8% लोगों की पसंद है। उनसे अधिक प्रतिशत उन लोगों का है जो किसी को पसंद नहीं करते, यानी न ही जयराम को, बाबूलाल मरांडी और न ही हेमंत सोरेन को। ऐसे लोगों का प्रतिशत 19.1 है। आपको जिज्ञासा होगी कि आखिर पसंद नापसंद वाला आंकड़ा मैंने कहाँ से लाया, तो आपको बता दें कि यह झार यूथ के ट्विटर हैंडल से पूछे गए सवाल के जवाब में सामने आया आंकड़ा है। इस ट्विटर हैंडल से एक दिन कबल सवाल पूछे गए थे कि 2024 में आप लोग किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। विकल्प के बतौर हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी एवं जयराम के नाम थे। इसके अलावा कोई नहीं का विकल्प भी था। इससे एक दिन कबल इसी ट्विटर हैंडल से सवाल पूछे गए थे, टाइगर जयराम महतो को अपनी राजनीति पारी की शुरुआत करनी चाहिए। इसमें विकल्प था 2024 के विधानसभा चुनाव से, 2024 के लोकसभा चुनाव से, या फिर दोनों से। पहले सवाल के पक्ष में 53.3% लोगों ने हामी भरी, जबकि दूसरे के पक्ष में 9.8% ने। दोनों के पक्ष में 36.9% लोग रहे। बारीकी से सवालों पर नज़र दौड़ाएंगे तो यह छिपा नहीं रह जाता है कि सवाल पूछने में इस बात का ख्याल रखा गया है कि जवाब उसी तरह आए जैसे सवाल पूछने में मंशा छिपी है। झार यूथ ट्विटर हैंडल फरवरी 2021 से संचालित है और इसमें खतियान बेस्ड लोकल प्लानिंग पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब फॉर लोकल यूथ, प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, लैंड ऑफ झारखंड के अलावा नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र है। खास बात यह है कि इसमें पीठ पर बैग लिए एक युवक की तस्वीर लगाई गई है जिसका चेहरा लहूलुहान है। इसके साथ ही झारखंड सरकार का लोगो भी लगाया गया है। झारखंड सरकार का लोगो असली है या नकली, यह जांच का विषय हो सकता है, लेकिन इसके पोस्ट खास संदेश देने वाले जरूर हैं। इसमें एक पिंड ट्वीट है जो 10 मार्च को किया गया है और इसमें 60-40 नहीं चलतो, 60-40 नहीं चलतो का जिक्र है। इसके अलावा झारखंड के युवक से भेदभाव वाले अखबार के कतरन के साथ यह ट्वीट भी किया गया है। ये बात आप अन्य राज्यों की सरकार और अन्य लोगों को समझाएं, झारखंड के उमेश महतो के साथ यह भेदभाव क्यों किया गया, सामान्य श्रेणी से चयन हो जाने के बाद भी पीट कर क्यों भगाया गया। इतना ही नहीं, झारखंड शिक्षक नियुक्ति की 2023 शीर्षक से ट्वीट में उल्लेख है कि गढ़वा 89 में केवल 26 झारखंड के, हजारीबाग 88 में 20 बाहर के, रांची 20 में 12 बाहर के, यानी नियुक्ति का उल्लेख किया गया है और उसका आंकड़ा बताया गया है। विज्ञापन रघुवर सरकार में, नियुक्ति हेमंत सरकार में, इसका क्रेडिट किस सरकार को मिलना चाहिए। सरीखे ट्वीट के साथ ये ठरकी मंत्री खतियान और नियोजन नीति का भी विरोधी है, कई बार खुलकर विरोध कर चुका है, अपने बाहरी वोट बैंक को खुश करने के लिए ऐसा करता है वाला ट्वीट भी है। एक अन्य ट्वीट में कहा गया है, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पास छात्र गए 60-40 को लेकर, देखिए कैसा धक्का मुक्की करके निकाल दिया जाता है छात्रों को, इसलिए इनका पुतला दहन जगह जगह होना चाहिए। न लेंगे परीक्षाएं, ना होंगी नियुक्तियां शीर्षक से उल्लेख किया गया है। युवराज हेमंत तो बस सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद पिछली सरकार में हुई परीक्षाओं का रिजल्ट प्रकाशित कर नियुक्ति पत्र बांटेंगे। माध्यमिक शिक्षकों की यह नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में की गई है। पिछली सरकारों में जो परीक्षाएं हुई है, न्यायालय की फटकार के बाद रिजल्ट प्रकाशित कर नियुक्ति पत्र बांट दो और हो हल्ला मचाओ। इसके अलावा इसमें एक कांग्रेस विधायक को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया गया है। कहा गया है, मैडम तर्क दे रही हैं कि झारखंड राज्य के बच्चे इतने ब्रिलियंट हैं, 40% भी क्लियर कर ले सकते हैं और बाहरी बच्चे अनब्रिलियंट हैं।
शिल्पी नेहा तिर्की, आप भी बहुत ब्रिलियंट हैं। मांडर को छोड़कर कहीं और से चुनाव लड़े। पिताजी के नाम पर चुनाव जीतने वाले नियोजन नीति और युवाओं को ज्ञान दे रहे हैं। और मंत्री मिथिलेश ठाकुर से सवाल, यह तस्वीर देखें और बताएं कि हर वर्ष जल विभाग को मिलने वाले करोड़ों रुपए कहाँ खर्च हो रहे हैं। हर घर जल तो छोड़िए, हर गांव जल नहीं पहुंच पा रहा है। हर ट्वीट के साथ 740 नए चलतों का नारा, जयराम टाइगर जयराम का जिक्र। जाहिर है कि यह ट्विटर हैंडल डोमिसाइल और नियोजन नीति को लेकर चल रहे आंदोलन की ओर से ही संचालित है, लेकिन यह भी जाहिर है कि यह आंदोलन और कि ट्विटर के माध्यम से प्रसारित संदेश राजनीतिक दलों के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं। इसके संदेशों को संजीदगी से लेने की जगह परंपरागत तरीके से आरोप प्रत्यारोप से काम चलाने के आदि दलों और उनके नेताओं के लिए यह खतरे की घंटी है। तो बहरहाल इतना ही, नमस्कार।